हर हर महादेव दोस्तों, आप सबने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी और उसमें 14 रत्न निकले थे, ये भी आपको पता होगा। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि सबसे पहले हलाहल जहरी भी निकले? सबसे पहले अमृत भी तो निकल सकता था, सबसे पहले लक्ष्मी जी भी तो निकल सकती थी, सबसे पहले वारुणी भी निकल सकती थी, लेकिन सबसे पहले जहर ही क्यों निकला? क्योंकि ये मन किसी समुद्र का नहीं था, एक साइकोलॉजी का मन था, आपका और मेरी आत्मा का मन था, हमारे मन का मन था। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करने की सोचता है, कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है, अपने जीवन को बदलने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे क्या मिलता है? शाबाशी, तालियां? नहीं, उसका इंसल्ट किया जाता है, उसका उपहास किया जाता है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं क्योंकि ये कुछ नया करने की सोच रहा है, लोग उसको रिजेक्ट भी करते हैं। यानी कि इंसल्ट, रिजेक्शन, उपहास, निंदा, ये सभी एक प्रकार के जहर है। जो भी व्यक्ति ऐसे जहर को पी के आगे बढ़ता है, समझ लेना उसके गोल की तरफ की उसकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और इतिहास गवाह है दोस्तों, हर महान व्यक्ति को चमकने से पहले अपने जीवन में लोगों के जहर पीने पड़े थे। जब तुम इस इंसल्ट और रिजेक्शन से टूटते नहीं हो, बल्कि अपनी मेहनत करते रहते हो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हो, तब आपके अंदर दूसरा रत्न यानी कामधेनु प्रकट होती है। कामधेनु यानी कि प्रतिभा, स्किल आपका डेवलप हो जाता है। कामधेनु यानी आपके अंदर सोई हुई प्रतिभा, आपके स्किल्स, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी। जब भी कोई व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को जगाता है, यानी कामधेनु को जगाता है, तब उसके आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो जाती है और फिर उसके संकल्प को एक नई गति मिल जाती है। यही गति है उच्च श्रेवा घोड़ा। अब आपके सपने हकीकत की रफ्तार पकड़ के दौड़ने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा के साथ, अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ने लगता है तो समाज उसको सम्मानित करता है। लेकिन कुछ लोग पीछे से उसकी निंदा करते हैं। जैसे कोई हाथी जा रहा हो तो कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी भी मुड़कर भौंकने वाले कुत्तों को जवाब नहीं देता है, क्योंकि इस हाथी को, उस व्यक्ति को पता रहता है कि उसकी यात्रा इन छोटे लोगों की सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है और वो व्यक्ति हाथी की तरह शांति से अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ता है। जब तुम लोगों की आलोचनाओं और निंदाओं से ऊपर उठकर अपने काम में डूबे रहते हो, तब यह समाज झुककर तुम्हारे सर पर कौस्तुभ मणि का ताज रख देगी। कौस्तुभ मणि यानी समाज में तुमने अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पे कमाई हुई प्रतिष्ठा, सम्मान, तुम्हारी सुप्रीम इन्फ्लुएंसी। इस मुकाम पे आकर तुम्हारा जीवन एक कल्पवृक्ष बन जाता है। तुम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो और खुद ब खुद चीजें होने लगती है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, यानी कल्पवृक्ष की तरह तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें सफलता दिला रही है। लेकिन यहीं पर आती है आपके कैरेक्टर की सबसे बड़ी परीक्षा, यानी अप्सरा और वारुणी। अप्सरा यानी तुम्हारी सफलता के बाद मिलने वाला प्रलोभन, लालच, वासना। सफलता के और भी शॉर्टकट ढूंढते रहते हो तुम, अनलिमिटेड डिजायर्स की एक वासना। और इन अप्सराओं के साथ होती है वारुणी यानी कि शराब, सफलता का नशा। अगर आप इस सफलता के नशे से और इन लालचों से पार आकर अपने काम में लगे रहते हो, डटे रहते हो, ईमानदारी से मेहनत करते रहते हो, तब आपके जीवन में एंट्री होती है श्री लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता, एक आंतरिक समृद्धि भी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। आपकी आध्यात्मिक समृद्धि भी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। इन शॉर्ट, आपकी लाइफ में जो बैलेंस होना चाहिए वो आपकी असली समृद्धि है, आपकी असली लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी के साथ आता उनका भाई चंद्रमा यानी शीतलता, मन की शांति। ऐसी समृद्धि जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, तब आपके जीवन में ठहराव आता है। और जब भी आप आपके जीवन में एक बैलेंस लाइफ के साथ, ठहराव के साथ आगे बढ़ते हो, तो आपकी कीर्ति का पूरी दुनिया में शंखनाद हो जाता है और आपके पास शारंग धनुष जैसी शक्ति आ जाती है। उसी शक्तियों की वजह से आप समाज के एक बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और इसी तरह सातत्य से अगर आपकी यात्रा आगे चलती है तो अंत में आपको मिलता है अमृत। यहाँ पे अमृत का मतलब अपने शरीर को अमर बनाना नहीं है। अमृत मिलना, उसका फिलोसॉफिकल मीनिंग ये है, आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हो कि भटके हुए लोग, दुखी और मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो चुके हैं, ऐसे लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आएंगे। आपके सानिध्य का, आपके गाइडेंस का अमृत पाकर ऐसे भटके हुए लोग जिसको गाइडेंस की जरूरत होती है, वो ठीक होकर जाएंगे, यानी कि आपसे कुछ सीख के जाएंगे, आपसे प्रभावित होकर जाएंगे और उनकी यादों में आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तो दोस्तों, सच ये है कि समुद्र मंथन कहीं बाहर की दुनिया में नहीं हुआ, वो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपके और मेरे भीतर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप जब ये मनोमंथन करते हो तो दुनिया के लिए सबसे पहले आपके अंदर से क्या निकलेगा, विष या अमृत? अगर आपको भी हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की ऐसी कथाओं को डिकोड करना पसंद है तो हमारी चैनल द रूट्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें और अपनी जड़ों से जुड़ें। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ, नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।